अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिजनेस अच्छा। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है कि दुकानदार किस तरीके से आपको धोखा देता है, कारोबारी किस तरह आपको धोखा देता है। मेरे वीडियो का जो मौजू है कि कारोबारी किस तरह आपको धोखा देता है, दुकानदार किस तरह आपको धोखा देता है, चीज़ें सेल करने वाला किस तरह आपको धोखा देता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सारे कारोबारी, सारे दुकानदार एक जैसे होते हैं, लेकिन इस बात से पर्दा उठाते हैं, इस पे गुफ्तगू करते हैं। तो वीडियो स्किप के बगैर एंड तक देखें ताकि आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए। ऐसे दोस्त जो चैनल पर नए आए उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना न भूले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई, बात बहुत अहम है कि दुकानदार किस तरीके से आपको धोखा देता है। तो चंद 4 या 5 मिसालें, 4 या 5 बातें आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपका तवज्जो इस तरफ जाएगा, आपका दिमाग इस बात पे खुल जाएगा। आमतौर पर आपने ये सुना होगा कि सुन्नत का तरीका है कि कोई चीज़ आपने ख़रीदना हो तो 2-3 जगह पूछ लेना चाहिए। इस चीज़ का प्राइस क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी एक से नहीं लेना चाहिए। अंधाधुंध किसी पर ऐसा एतमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि 1-2 जगह चीज़ की प्राइस पूछने के बाद लेना चाहिए। इसी तरह चीज़ की जो क्वालिटी होता है, बाज़ औक़ात सेम टू सेम एक जैसी चीज़ें होते हैं, लेकिन एक असली होता है, एक नकली होता है। इस बात को भी मद्देनज़र रखना होगा। चीज़ की क्वालिटी, पायदारी, चीज़ की प्राइस, नया और पुराना चीज़, यानी मसलन हो सकता है कि बात चीज़ एक्सपायर हो, बात चीज़ पुराना हो और बात चीज़ फ्रेश नया हो, तो उसमें भी फ़र्क, प्राइस में फ़र्क आ सकता है। एक ऐनक वाला, जैसे ये ऐनक है, जैसे ये ऐनक है, एक ऐनक वाला, एक बार हम पेशावर गए थे, मेरे साथ एक दोस्त था। तो ऐनक वाले से हमने पूछा कि भाई, मैंने अपने दोस्त के लिए ऐनक लेना था। ऐनक वाले से हमने पूछा कि भाई, आप जो ऐनक सेल कर रहे हैं कितने पे सेल करोगे। उसने कहा कि भाई, इस ऐनक का जो प्राइस है ये 1500 रुपये है। हमने कहा भाई को थोड़ा गुजारा करें। उसने कहा चलो 1500 के बजाय आपको मुनासिब 1400 रुपये लगेगा। मेरे दोस्त ने कहा कि भाई और भी कम करे, मैं भी उसके साथ था। उसने कहा चलो 1300 रुपये दे दे, यहाँ तक कि बाद में बोला कि 1000 रुपये दे दे। दोस्त ने कहा, मैं भी साथ था, हम देख रहे थे कि क्या होने वाला है। उसने कहा 700 रुपये दे दे, 600 रुपये दे दे, 500 रुपये दे दे। कम होते होते उसने कहा 200 रुपये दे दे। पहले 1500 बता रहा था, फिर कहा 200 रुपये दे दे। मेरे दोस्त ने कहा कि भाई आपको हम देंगे 50 रुपये। उसने कहा नहीं भाई, 50 तो बहुत कम है, तो आप मुझे दे दे 100 रुपये। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं आपको दूंगा 70 रुपये। तो वो हंसने लगा और कहा कि नहीं भाई, 80 रुपये दे दे। 70 रुपये में आपने स्टाइल नहीं किया, 70 रुपये में आपने स्टाइल नहीं करना कि ये ऐनक में आपको दे दो और आप स्टाइल करें, बल्कि 80 रुपये दे दे तो आप स्टाइल कर सकते हो। 70 रुपये देंगे तो आप स्टाइल नहीं कर सकते। ये एक वाक़या हुआ। 70 रुपये को देख ले और 1500 रुपये प्राइस इसने बताया, 1500 से आके 70-80 रुपये पे आ गया। दूसरा बंदा, उसका वीडियो में देख रहा था फेसबुक पे कि वो कह रहा था कि एक बंदे से मैंने ऐनक बनवाना था, ऐनक टूट गए, तो एक बंदे से ऐनक बनवाना था। तो उसके पास जब गया, उसने मुझे कहा कि भाई अगर आप असली ऐनक बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी के ऐनक बनाएंगे, तो उस पर आपका बहुत सारा खर्चा आएगा, लेकिन अगर आप सादा और कमज़ोर ऐनक बनाएंगे तो कम खर्चा आएगा। उसका कहना था कि मैंने अच्छे क्वालिटी का कहा कि अच्छे क्वालिटी का ऐनक बनाए। जैसे ही उसने अच्छे क्वालिटी का ऐनक बनाया, बहुत सारा पैसा लिया। चंद दिनों के बाद अचानक उसके ऐनक फिर से एक ऐनक टूट गया। वो दुकानदार के पास फिर से गया। दुकानदार वही बात कहने लगा कि भाई ये ऐनक जो आप ले आए हैं, हालांकि उसके ऐनक थे जो उसने उससे ख़रीदा था, कि ये ऐनक जो आप ले आए हैं ये तो मतलब नकली माल है। वो बंदा हैरान हो गया कि चंद दिन पहले जब मैं उसके पास आया था, उसने कहा कि अगर आप असली वाला माल लेंगे तो वो महंगा होगा, अगर सस्ता लेंगे तो मैंने तो असली लिया था। दुकानदार से उस बंदे ने कहा कि भाई यही ऐनक आपने दिए थे, आपने इसी तरह चंद दिन पहले कहा था। दुकानदार फिर से बोला कि नहीं नहीं यार, मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर गुम हो गया, ये ऐनक तो बिल्कुल असली वाला है। दोबारा फिर से असली वाला ऐनक आपको फिट करके दूंगा।
तो इस बात से बचे। एक और दुकानदार था, उसके पास एक गाहक आ गया, मैं साथ में बैठा हुआ था और देख रहा था। दुकानदार से एक बंदे ने इस्त्री लेना था, एक इस्त्री पे लिखा था पीछे मेड इन जापान, दूसरे पे लिखा था मेड इन मलेशिया। तो याद रखिए जापान का इस्त्री था वो महंगा था और मलेशिया का सस्ता था। दुकानदार ने कुछ इस तरीके से बताया कि भाई जापान का जो है ना ये सस्ता है, मलेशिया का महंगा है। गाहक ने बताया कि भाई जो सस्ता है जापान वाला वो मुझे दे दे। दुकानदार फिर से हंसने लगा कि नहीं भाई, मेरा दिमाग भटक गया, जापान वाला महंगा है, मलेशिया वाला सस्ता है। लेकिन पहले क्या बता रहा था कि जापान वाला सस्ता है, मलेशिया वाला महंगा है। फार्मूले को उल्ट पुल्ट कर रहा था ताकि गाहक का दिमाग बातों में उलझ जाए और उससे बहुत सारा पैसा लिया जाए, धोखे से फ्रॉड से बहुत सारा पैसा लिया जाए। तो इस बात से ख्याल करें कि कभी भी आपको दुकानदार जब कोई चीज़ आपके सामने रखेगा तो ये याद रखें कि उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसकी पायदारी, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में देख लिया करें, फिर से वो चीज़ें ख़रीद लिया करें अगर आपको तजुर्बा ना हो। या चीज़ में जो है ना मोहलत ले ले कि भाई 2-3 दिन के बाद अगर ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आया तो 2-3 दिन के बाद मुझे वापसी का इख्तियार हासिल होगा। एक और बात है, एक मशीन वाला दाढ़ी का जो मशीन सेल करते हैं मेरे शॉप पर आया कि भाई आप मुझसे मशीन ले ले। मैंने कहा भाई इस मशीन का प्राइस क्या है? उसने कहा इसका प्राइस 800 रुपये है। मैंने कहा भाई इसका प्राइस कम करें, मैंने अपने चेहरे के लिए मशीन लेना है। उसने कहा भाई इसका प्राइस जब मैं कम करूँगा तो 800 के बजाय आप 500 रुपये दे दें। मैंने कहा भाई मज़ीद कम करें। उसने कहा मज़ीद जब कम करूँगा तो 300 दे दे। मैंने उसे कहा कि भाई मज़ीद और भी कम करें। उसने कहा कि मज़ीद और कम करने से आप मुझे 150 रुपये दें। मैंने कहा भाई सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको 70 रुपये दूंगा, तो क्या आप इस बात पर अगर राजी है तो मुझे 70 रुपये दे दे। उसने कहा 70 रुपये मैं दूंगा, लेकिन सेल उसके साथ नहीं दूंगा, सेल आपको अलग से लेने पड़ेंगे। तो 40 रुपये मैंने उसके सेल के दिया और 70 रुपये मशीन दिया, टोटल 110 रुपये दे दिया और उसने मुझे मशीन दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 800 रुपये की चीज़ 110 रुपये पे हमने ख़रीदा। एक और वाक़या, कुछ ज़माने पहले पाकिस्तान, इंडिया, ये चीज़ें ये दोनों ममालिक आपस में मिले हुए थे। एक ही देश था, एक ही मुल्क था, एक ही खिता था। तो यहाँ पे ख़ासकर हमारा जो KPK है यहाँ पे हिंदू और मुसलमान आबाद थे। तो हमारे आबा व दादा हमें कह रहे हैं कि यहाँ पे मुसलमानों के और हिंदू की दुकानें आपस में मिले हुए थे। हिंदू जो है ना वो अपनी चीज़ों के प्राइस बहुत कम दे रहे थे, चीज़ों के प्राइस बहुत कम चीज़ों पे चीज़ें सेल कर रहे थे और मुसलमान ज़्यादा चीज़ों पे प्राइस सेल करते रहते थे। इसका नतीजा कुछ यूँ था कि हिंदू का सामान जल्दी जल्दी निकलता था और मुसलमान का सामान कम निकलता था, स्लो अंदाज से निकलता था। हिंदू एक महीने में 5-6-12 सामान फ्रेश सामान ले जाता था, जबकि मुसलमान एक ही सामान के लिए बार बैठा रहता था, बार बार उसको सेल करने की कोशिश करता रहा था, क्योंकि उसका सामान के प्राइस ज़्यादा था। तो याद रखिए जब आप कोई चीज़ सब्ज़ी, फ्रूट वगैरह या चीज़ें सेल करेंगे तो इसका प्राइस कम बता दिया करें, वो जल्दी सेल होगा। और इसी तरह जब आप दुकानदार से कोई चीज़ लेंगे तो उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लिया करें और फिर चीज़ें सेल किया करें और इस तरह फिर चीज़ें खरीद भी लिया करें। तो याद रखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अपनी इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।